हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका काम बंद हो गया हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा है, जीवन में बहुत ही परेशानियां आ गई है, तो आपको यह एक उपाय करना है। इसको करने से ही आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। हमारे किचन में जब भी खाना बनता है तो और फिर कुछ खाना बच भी जाता है, जैसे कि बासी रोटी और रोटी बच जाती है, तो इसको घर के सदस्य या बच्चे नहीं खाते हैं और फेंक देते हैं। घर में भी ऐसा होता है, तो ये जानकारी आपको हिला के रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसके साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती है तो पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई घर में इन गलतियों को करने को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए, तो माता के ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार, धन दौलत से भरा रहता है। जिस मनुष्य के रसोई घर में ये गलतियां यदि होती है, तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती है, तो माता अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपके घर को धनवान कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जो महिलाएं बिना नहाने ही रसोई घर में खाना बनाती है। जो महिलाएं रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर, जैसे कि मुंह पर हाथ लगाती है और सिर पर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। स्नान करके साफ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। तो अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आज से ही इस गलती को करना छोड़ दीजिए। नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर में गंगाजल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। ऐसे चाकू जिसे आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में रखे हैं, तो ऐसे ही बेकार पड़ी ऐसी चीज घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा से थोड़ा सा कन्या को खिला दें, तभी आप भोजन चख सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझे। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव गरीब का गरीब ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। घर अनंत माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें। और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने
बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं। नंबर 1, शीशा। वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आग अग्नि देव का सूचक माना जाता है। यदि अग्नि की परछाई शीशे में जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो ये गलती आप ना करें। नंबर 2, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाते समय गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है। वास्तु के अनुसार रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता। इस कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगते हैं। नंबर 3, टूटे हुए बर्तन। कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं, टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है? यह आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए चमत्कार कर सकता है। बासी रोटी आपका स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से काम नहीं है। बासी रोटी पाचन को दुरुस्त बनाती है। फाइबर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है, इसीलिए वरदान है। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन बासी रोटी का उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए। भोजन का अपमान है। ऐसे में जो मनुष्य बंसी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे मनुष्य पर माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। छोटे बच्चों को दे तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें, नहीं तो आपके बच्चे की जान जा सकती है। रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। तो अगर ज्यादा दिनों तक रखी रहती है तो ये खराब भी हो सकती है, तो इसे न खाएं। अब उस उपाय को जान लेते हैं जो किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ पहुंचाएंगे। शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में गाय माता को गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मानता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, पहली रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। ये यदि काली गाय माता ना मिले तो सफेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय माता को आप जब भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय माता को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय माता को दे दें। अगर आप और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी गाय माता को कभी भी बासी रोटी ना दें। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे आपको हमेशा सफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय माता को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, जब खराब हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, गाय माता को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय माता को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल गाय माता को न खिलाएं। और साथ ही साथ आटे की 11 लोई बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाए, इसके बाद गाय को खिलाते हैं और खिलाते समय गाय माता के सींग पर आप हाथ फेर लेते हैं। गाय माता के आप चरणों का स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा आपके जीवन में। और एक बार आप 7 बार गाय माता की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। आप गाय माता को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले, ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं
गाय माता को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। तो इनमें से आप कौन सी गलती करती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।